अगर आप iPhone 16 वगैरह देखने का सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद फैसला करें। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि iPhone 16 ऑफिशियली तौर पे लॉन्च हो चुका है। अभी रिसेंटली एप्पल ने एक इवेंट किया है जिसमें उसको लॉन्च भी किया है और उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हैं। और ये शायद एप्पल का पहला इवेंट हो जिसमें कुछ भी नया लॉन्च नहीं हुआ। सॉरी, नई चीज लॉन्च हुई है, लेकिन जो नई चीज लॉन्च हुई है वो सिर्फ कलर है और कुछ भी नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही खास मैसेज है सारों के लिए। वो ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों को वीडियोस वगैरह बनाते हुए देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और नई से नई प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी ऑडियंस देखती है उस तरह की वीडियोस। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने ऊपर लागू कर लें कि आपको ये चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है। खासतौर पे अगर आप उस सिचुएशन में हैं जिसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें मैं खुद भी उस वक्त तक नहीं खरीदता जब तक कि वाकई ही उसकी ज़रूरत मुझे महसूस ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाज़ वीडियोज़ ऐसी नजर आई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा जवान लड़के जिद कर रहे थे अपने वालदैन के साथ कि उन्होंने आईफोन्स खरीदने हैं, इवन दो उनके वालदैन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पर्सनली तौर पर कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके ऊपर नई से नई प्रोडक्ट्स की रिव्यूज वगैरह किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये वाली चीजें लाजमी खरीदनी चाहिए, इवन दो आप इनको अफोर्ड भी ना कर पाए, क्योंकि ये चीजें हर साल नई से नई आती रहती हैं, तो फजूल खर्ची वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो आईफोन 16 की जो लुक है वो बिल्कुल पुराने आईफोन्स की तरह दोबारा से उन्होंने कर दिया। किसी वजह से पहले उन्होंने 2 कैमरास को हटा के 3 कैमरास किए थे, फिर 3 कैमरास को उन्होंने सिर्फ लिमिटेड किया प्रो वर्जन के लिए, फिर वो उन प्रो वर्जन से हटा के लेके आए थे रेगुलर वर्जन के ऊपर, यानी कि वो एक नई अपडेट थी जो कि वो काफ़ी देर बाद लेके आए अपने आईफोन के छोटे मॉडल्स के लिए। और अब अचानक से दोबारा से उन्होंने ये किया है कि छोटे मॉडल्स के लिए वो वाले 3 कैमरास अवेलेबल नहीं है और कैमरास की अलाइनमेंट बिल्कुल उस तरह कर दिया जैसा कि बहुत पुराने मॉडल्स के अंदर होती थी। एक नई चीज़ उन्होंने आईफोन 16 के अंदर ये ऐड किया है कि साइड पे एक बटन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो कि खास काम करता है कैमरे के लिए। तो जिस तरह इन कैमरास वगैरह के अंदर वो खास एक बटन होता है जिसके जरिए आप तस्वीर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं या फोकस करते हैं, आईफोन में भी यहाँ पे करके उन्होंने ऐड कर दिया। उस बटन के अंदर टच सिस्टम का ऑप्शन भी है, तो अगर आप उसके ऊपर स्वाइप वगैरह करेंगे तो कुछ नए फीचर्स होते हैं। हमें यह भी पता था कि आईफोन 16 के अंदर पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं चीजों की और उसको एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये फीचर सिर्फ अवेलेबल है आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्जन के लिए। तो अगर आप आईफोन 16 खरीदते हैं तो बेहतर ये है कि आप प्रो मैक्स वर्जन खरीदें ताकि आपको सारे फीचर्स मिले। और हाँ, ये सारे फीचर्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। इवन प्रो मैक्स के जो फीचर्स हैं वो उसके अंदर भी अवेलेबल नहीं है। वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की अपडेट में आएंगे, कब आएंगे एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली समझ नहीं लगी कि कब ये मार्केट के अंदर ऐसा ट्रेंड आ गया है कि इतनी बड़ी कंपनियां भी सिर्फ फ्यूचर के वादों के ऊपर चीजें बेचने लगी हैं और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। एप्पल ने आईफोन्स के अंदर पहली दफा इस तरह की हरकत की है, उम्मीद है दोबारा नहीं करेंगे। आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर एक नया कलर ऐड किया है जिसको डेजर्ट टाइटेनियम का नाम दिया गया है और इसकी लुक डार्क गोल्ड कलर या डार्क ब्राउनिश कलर के दरमियान में कहीं है। एक और नया फीचर जो एप्पल ने लॉन्च किया है आईफोन 16 के अंदर, उसका नाम है विजुअल इंटेलिजेंस। और ये बेसिकली वही फीचर है जो गूगल की ऐप के अंदर तकरीबन 5-6 सालों से मौजूद था और उसके जरिए आप किसी भी चीज़ की तस्वीर लेके वीडियो बना के उसकी ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है और इस तरह की चीज़ है। मतलब एप्पल वालों के लिए वाकई ये नई चीज़ है, लेकिन एंड्रॉइड वालों के लिए काफ़ी जानी पहचानी चीज़ है। उसके अलावा आईफोन 16 में इवन तो 2 कैमरास हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक और कैमरे की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन इवन दो आपके पास टेक्निकली 2 कैमरास हैं, लेकिन आपके पास काम 3 कैमरास का ही होगा। एक और थोड़ा सा चेंज आईफोन 16 के पूरे मॉडल्स के अंदर ये आया है कि उनके स्क्रीन साइजेस कंपैरेटिवली जो पिछले मॉडल्स हैं उनसे थोड़े से बड़े, ज्यादा बड़े नहीं है। यानी अगर आप एक दूसरे के ऊपर इनको स्टैक करेंगे तो आपको विजुअली तौर पे थोड़े से कॉर्नर्स उसके आईफोन 16 वर्जन के नजर आने लग जाएंगे। आईफोन 16 के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोटोज के साथ एडिटिंग और वीडियो की तरफ भी जा रहे हैं अभी, लेकिन वो वाले फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं बेसिकली। इसके जरिए अगर आपने कोई भी फोटो के अंदर कोई चीज गायब करनी है, एआई के जरिए जनरेट करवाना है कुछ, तो वो सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आईफोन 16 के जो रेगुलर वर्जन है उसके अंदर ये वाले फीचर्स नहीं आएंगे। तो अगेन, अगर आपको लेना ही है तो आपको प्रो मैक्स वर्जन्स ही लेने पड़ेंगे। अब इन सारी डिटेल्स के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये आईफोन 16 प्रो मैक्स जितने भी वर्जन्स नए लॉन्च हुए हैं वो किसके लिए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईफोन का मॉडल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है। यानी उनके पास पिछले मॉडल्स थे बहुत पुराने वाले, आईफोन 12, 12 प्रो, 13 तक के, और अगर आपके पास नए मॉडल्स हैं 14, 15 वगैरह, तो आपको आईफोन 16 खरीदने की जरूरत नहीं है। बेहतर रहेगा कि आप नेक्स्ट वाले का इंतजार करें, क्योंकि काफी ज्यादा फीचर अभी तक इसके अंदर फुली तौर पे लॉन्च नहीं हुए और जब तक आपको वो वाले फीचर्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आईफोन 16 के अंदर उस तरह के कोई अपग्रेड्स नहीं है कि अगर आपके पास आईफोन 14 या 15 है तो आप आईफोन 16 खरीदें, क्योंकि आपको कुछ भी डिफरेंट उसमें नजर नहीं आएगा। हाँ, जो नई चीजें हैं वो आपके पास जब तक आएंगी उस वक्त तक अगला फोन लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा एप्पल ने पुराने एयरपॉड्स को अपग्रेड करके
एयरपॉड्स 4 लॉन्च किए हैं और उनके अंदर बेसिकली वही वाली फीचर्स हैं जो कि एयरपॉड्स प्रो के अंदर होते थे। अगेन इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप पहले से ही मार्केट के अंदर हैं और आपको पता है चीज़ों का, तो एयरपॉड्स के इन वर्जन्स के अंदर आपको कुछ भी खास नहीं मिलेगा। इसके अलावा एप्पल वॉच का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसमें थोड़ी सी अपग्रेड्स हुई हैं, कोई भी ऐसी ज़बरदस्त आउट ऑफ द वे अपग्रेड्स नहीं हुई, तो इस वजह से उसकी तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा।